मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एड वॉरन एंड लॉरेन वॉरन दिखाए जाते हैं, जो कि लोगों को अपने पैरानॉर्मल और सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि कैरोलिन पैरन और रॉजर पैरन अपने बच्चे के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुए होते हैं। उनके सब बच्चे घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनका डॉग घर के अंदर नहीं जाना चाहता। वो काफी डरा हुआ होता है। इन लोगों की 5 बेटियां होती है, जिनके नाम एंड्रिया, नैंसिन, क्रिस्टाइन, सिंड्री एंड अप्रैल होते हैं। अप्रैल को घर के पास एक बहुत बड़े ट्री के नीचे एक म्यूजिक टॉय मिलता है, जिस पे एक मिरर भी लगा होता है। बाकी लड़कियां घर के अंदर हाइड एंड क्लैप खेल रही होती है और अचानक उनसे लकड़ी का एक पाइन बोर्ड टूट जाता है और वो पाइन बोर्ड किसी डोर को छुपाने के लिए लगाया गया था। जब उनके फादर चेक करते हैं तो उसके पीछे उन्हें एक स्टोर रूम मिलता है। उस स्टोर रूम में काफी अंधेरा होता है और वहाँ पर उन्हें एक पियानो और काफी सारी पुरानी चीजें नजर आती है। उन लोगों का डॉग काफी परेशान होता है और जोर जोर से भौंक रहा होता है। अगली सुबह जब कैरोलिन उठती है तो वो देखती है कि उसके पाँव पर जख्मों के निशान हैं और उनके घर की सारी घड़ियां 3:07 पर रुकी होती है और उनकी बेटी अप्रैल को उनका डॉग बाहर मरा हुआ मिलता है। ये देखकर वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद हमें एड वॉरन के घर का घोस्ट म्यूजियम दिखाया जाता है। वहाँ एड के साथ एक प्रेस रिपोर्टर भी होता है। यहाँ वॉरेन प्रेस रिपोर्टर को ये बता रहा होता है कि इस म्यूजियम में जितनी भी चीजें हैं वो सब भूतिया है या फिर इन्हें जादू टोनों में यूज किया गया है और ये घोस्ट महीने में एक बार आकर यहाँ पर प्रे करते हैं। फिर एड उन्हें एनाबेल डॉल के बारे में बता रहे होते हैं। वो बताते हैं कि इस डॉल में एक बहुत बड़ी शैतानी ताकत है जिसने इसे अपना सोर्स बनाया हुआ था। इसके बाद फिर से हमें वो फार्म हाउस दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसे ही 3:07 हो जाते हैं घड़ी वहीं पर रुक जाती है और ठीक उसी वक्त बुरी चीजें घटना शुरू हो जाता है। यहाँ पर क्रिस्टियाना जब अपने बेड पर सो रही होती है तभी उसका पाँव जोर से कोई खींच लेता और उसे बहुत बुरी स्मेल भी आती है। सिंडी को नींद में चलने की बीमारी होती है और नींद में चलते चलते वो एंड्रिया के रूम में आ जाती है और अजीब तरीके से अलमारी पर अपना सर मार रही होती है। अगले दिन सुबह कैरोलिन की बॉडी पर एक और जख्म का निशान दिखाई देता है। रॉजर जब घर से बाहर निकलता है कि ट्री के ऊपर से एक कबूतर मर के नीचे गिरा हुआ होता है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और ये सब चीजें इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि वहाँ पर कोई शैतानी ताकत का कब्जा है। अब घर पर अप्रैल और कैरोलिन अकेले होते हैं और अप्रैल किसी से बात कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। फिर अप्रैल कैरोलिन को हाइड एंड क्लैप खेलने के लिए कहती है और कैरोलिन जब उसे ढूंढते हुए एंड्रिया के रूम में जाती है तो वहाँ पर अलमारी खुद ब खुद खुल जाती है और अलमारी से कोई हाथ बाहर निकालकर क्लैप करने लगता है। ये देखकर कैरोलिन काफी शॉक तो हो जाती है, लेकिन इस बात पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद क्रिस्टीन का फिर से सोते हुए कोई पाँव खींच लेता है और इस बार पहले से ज्यादा जोर से कोई उसका पाँव खींच लेता है और वो काफी डर जाती है। फिर वो नोटिस करती है कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा हुआ है जो कह रहा है कि वो उसे और उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देगा। उसके साथ नैन्सी भी वहाँ पर होती है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन वहाँ पर काफी बुरी स्मेल आ रही थी। सुबह क्रिस्टीन ये सब कुछ रॉजर और अपनी पूरी फैमिली को बताती है। फिर कैरोलिन को दिखाया जाता है और अब उसकी बॉडी पर कई जगह पर जख्मों के निशान होते हैं। तभी उसे बच्चों के खेलने की आवाजें आती हैं, लेकिन जब वो चेक करने जाती है तब सब बच्चे अपने अपने रूम्स में सोए हुए होते हैं। तभी अचानक से वहाँ कुछ अजीब चीजें होना शुरू हो जाता है। घर के सारे फोटो फ्रेम्स खुद ब खुद नीचे गिर जाते हैं और सब टूट जाते हैं और तभी कैरोलिन को एक लड़की की आवाज आती है और वो उस आवाज को फॉलो करती है। जब वो बेसमेंट के पास पहुंचती है तो खुद ब खुद बेसमेंट का डोर ओपन हो जाता है। कैरोलिन बेसमेंट में जाकर वहां से भागने की कोशिश करती है तो वो डोर खुद ब खुद बंद हो जाता है। कैरोलिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। तभी उसकी तरफ कोई एक बॉल फेंकता है। कैरोलिन फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब वहाँ पर पूरा अंधेरा हो जाता है। फिर कैरोलिन माचिस जलाकर वहाँ देखती है, तब पीछे से कोई लड़की उसे डरा रही होती है और क्लैप कर देती है और कैरोलिन वहीं फंस जाती है। यहाँ सिंडी एंड्रिया के रूम में पहुंचकर अपना सिर उसी कबर्ड पर पटक रही होती है। एंड्रिया उसे देखकर सिंडी को अपने साथ सुला लेती है। तभी उस अलमारी का डोर अचानक से अपने आप ओपन हो जाता है। एंड्रिया उस अलमारी को खोलकर चेक करती है, तब उस अलमारी के ऊपर एक औरत का घोस्ट बैठा होता है और वो उस पर अटैक कर देता है। तभी रॉजर घर आया होता है और हर तरफ से किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनता है। सबसे पहले वो बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और कैरोलिन को वहां से निकालता है। वो दोनों बेसमेंट से बाहर आकर ऊपर जाते हैं और अपने सब बच्चों को एक जगह इकट्ठा करते हैं। सब लोग काफी डर चुके होते हैं। फिर एक यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है। वहाँ पर एड वॉरेन
कुछ सुपर नेचुरल चीजों के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं और वो कैरोलिन भी सुन रही होती है। लेक्चर खत्म होते ही कैरोलिन एड वारन और लॉरेन वारन को मिलती है और उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके घर पर आए, जिस पर वो दोनों उसके घर पर चले जाते हैं और कैरोलिन और रॉजर मिलकर उन्हें सब बताते हैं कि हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। वो बताते हैं कि घर में गंदी स्मेल आती है, रात में 3 दफा दरवाजा नॉक होता है और सुबह होकर बंद हो जाता है, और जो भी घर उनके घर पर आकर बैठता है सुबह उनके गार्डन में मरा हुआ मिलता है। घर की सारी घड़ियां 3:07 पर रुक जाती है। इसके जवाब में एड उन्हें बताता है कि यह सब कुछ उस घर में शैतान होने की तरफ इशारा कर रही है। इसके बाद वो सब बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर जाकर लॉरेंस समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं हुआ और उसी जगह पर काफी बुरे हालत हुए होते हैं। एड कैरोलिन से वहाँ पर होने वाले सारे इंसिडेंट्स पूछते हैं और उन सब बातों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। दूसरी तरफ लॉरेन अप्रैल से उसकी फ्रेंड के बारे में पूछ रही होती है, जिस पर अप्रैल उसे वो म्यूजिक टॉय दे देती है। जब लॉरेन उस म्यूजिक को प्ले करती है तब वो देखती है कि उस मिरर में एक छोटे बच्चे की सोल है और वो उसी बच्ची रॉरी की होती है जिसके बारे में अभी वो अप्रैल से पूछ रही होती है। वो लोग फिर उस ट्री की तरफ जाते हैं जहाँ पर अप्रैल को वो म्यूजिक टॉय मिला था। तभी लॉरेल को वहाँ वो शैतान नजर आता है जो इस फैमिली को परेशान कर रहा था, और लॉरेल कैरोलिन और रॉजर को बताती है कि इस घर पर बहुत बड़े शैतान का कब्जा है और जब वो यहाँ आई थी तभी उसने उससे देख लिया था और वो एक काले शैतान की रूह है जो बहुत ताकतवर है। वो उन्हें बताती है कि उसने कैरोलिन, रॉजर और उनके बच्चों के पीछे भी किसी साये को देखा हुआ था। उस शैतान की परछाई उनके साथ है और वही उन्हें परेशान कर रही है और वो उनके पीछे लग गई है कि अगर वो लोग ये घर छोड़कर भी चले जाए तब भी वो शैतान उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। तभी एड उन्हें बताता है कि उन्हें यहाँ पर एग्जॉर्सिज्म करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें चर्च से इजाजत लेनी पड़ेगी, जिसके लिए पहले तो उन्हें चर्च वालों को सबूत देना पड़ेगा, तभी वो लोग एग्जॉर्सिज्म के लिए इन्हें अलाउ करेंगे। तभी लॉरेल उन्हें बताती है कि यहाँ पर बहुत सारे डेविल है, लेकिन सबसे बुरा एक साया है जिसके दिल में बहुत ज्यादा नफरत भरी है। और रात को जब एड उस रिकॉर्डर को प्ले करता है तब उसे सिर्फ अपनी आवाज आती है, रॉजर और कैरोलिन की कोई भी आवाज उसमें नहीं होती। और लॉरेल एड को इस जगह की हिस्ट्री के बारे में बताती है कि एक आदमी ने यहाँ पर एक फार्म हाउस बनाया था। उस आदमी ने एक औरत के साथ शादी की थी जो काले जादू पर बहुत यकीन करती थी, यहाँ तक कि वो खुद भी काला जादू करती थी और वो शैतान को मारने वाली थी। उस औरत का नाम बादशिबा था और बादशिबा ने अपने 7 दिन के बच्चे को जलाकर उसकी कुर्बानी दी थी, और ऐसा करता उसके हस्बैंड ने उसे देख लिया था। तब वो भागकर घर से बाहर आई और उस पेड़ पर चढ़कर उसने अपनी खुदकुशी कर ली। इस इंसिडेंस के बाद उस घर में कई ज्यादा डेथ्स हुई, जैसे रॉरी नाम का एक बच्चा वहाँ से गुम हो गया था और उसके गम में उसकी माँ ने उसी घर के स्टोर रूम में सुसाइड कर ली थी। इसके अलावा उस घर के नेबर ने भी वहाँ पर आकर सुसाइड की थी और एक बच्चे की वहाँ पर मौजूद एक तालाब में डूबकर मौत हो गई थी। वो लोग जब ये बातें कर रहे थे तब अचानक प्लेयर खुद ब खुद प्ले हो जाता है और अब एड की आवाज के साथ एक घोस्ट की आवाज भी आती है जो कि काफी खौफनाक थी, और उस वक्त टाइम भी 3:07 हो रहे होते हैं। अगले दिन एड और लॉरेन रॉजर के घर पर जाते हैं और सारे सबूत इकट्ठे करते हैं ताकि चर्च को दिखा सके। इस काम को करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर उनकी मदद करता है और उसके साथ एक लड़का ब्रैड भी। वो लोग इस घर के चारों तरफ कैमराज और वॉइस रिकॉर्डर लगा देते हैं और अंदर लॉरेन, कैरोलिन और उसकी फैमिली की एक फोटो देखती है और अपनी पावर से ये समझ जाती है कि ये मोमेंट जब उन्होंने ये पिक्चर कैप्चर की थी वो उनके लिए सबसे खास था। एड सारे रूम में हॉली वाटर को छिड़कता है ताकि अगर वहाँ पर कोई शैतानी ताकत हो तो उन्हें इससे तकलीफ पहुंचे और उनकी हरकत से ये लोग उन्हें रिकॉर्ड कर सके। तभी अचानक से बेसमेंट का डोर ओपन हो जाता है और एड और लॉरेन वहां पर चले जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें कुछ नजर नहीं आता। लेकिन जब वो वहां से बाहर आने की कोशिश करते हैं तब डोर अपने आप बंद हो जाता है। उसके बाद उन्हें वहां पर कुछ भी सबूत नहीं मिलता और अगली सुबह वो सब वहां पर खुशी खुशी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। एड कैरोलिन को कहता है कि तुम रेस्ट कर लो, मैं और लॉरेन सब संभाल लेंगे। फिर जब लॉरेन कपड़ों को सुखा रही होती है तब उससे उस शैतान का साया वहां पर फिर से नजर आता है और अचानक से वो कपड़ा उड़कर कैरोलिन के खिड़की के बाहर जाकर चिपक जाता है और जैसे ही वो कपड़ा विंडो से हटता है लॉरेन को वहां पर वो रूह नजर आती है। इससे पहले कि लॉरेन कैरोलिन के पास पहुंचती, बादशिबा कैरोलिन को पजेस कर लेती है
और अब वहाँ पर शैतानी लम्हे शुरू हो जाते हैं और ये इविल सोल काफी भयानक होती है। सबसे पहले पुलिस ऑफिसर ब्रैड को एक लड़की की आवाज आती है और उसे वो नौकरानी जिसने सुसाइड की थी उसका घोस्ट नजर आता है और वो पुलिस ऑफिसर काफी डर जाता है। उसके बाद नैन्सी नींद में चलते हुए एंड्रिया के रूम में जाती है और उस रूम का डोर लॉक हो जाता है। जब नैन्सी नींद में चल रही होती है तब सारे कैमराज उसके फोटो कैप्चर कर लेते हैं, जिससे ये साफ जाहिर था कि वहाँ पर नैन्सी के अलावा कोई और भी मौजूद है। और जब नैन्सी रूम में होती है तब उसे एक बच्चे की आवाज आती है जो उसे कहता है कि वो चुप जाए। सब लोग उस रूम की तरफ भागते हैं मगर ना तो उन्हें वहाँ कोई बच्चा नजर आता है ना ही नैन्सी। एड उसे टॉर्च लाइट की मदद से ढूंढ रहा होता है। तब वो देखता है कि नैन्सी दो दीवारों के बीच एक जगह है वहाँ पर है। अप्रैल लॉरेन को बताता है कि जब भी रॉरी घबराया हुआ होता है वो उसी जगह पर जाकर छुप जाता है। फिर लॉरेन फौरन उस जगह पर चली जाती है। वहाँ पर उसे बच्चों के टॉयज नजर आते हैं और म्यूजिक प्ले की जगह भी, और वहाँ पर उसे वो रस्सी मिल जाती है जिससे बादशिबा ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन अचानक से वहाँ से लकड़ी टूट जाती है और लॉरेन नीचे गिर जाती है और एक स्टोर रूम में आ जाती है। वहाँ पर लॉरेन उस म्यूजिक टॉय के ग्लास में देखती है। तब उसे रॉरी के मदर की सोल नजर आती है जो कि बुरी तरह रो रही होती है। रॉरी की मदर की आत्मा लॉरेन से कहती है कि उसने उससे ऐसा करवाया था और ये कहते ही वो वहाँ से गायब हो जाती है। और तभी वहाँ पर बादशिबा का घोस्ट आ जाता है जो लॉरेन को काफी डरा देता है। और जब वो वहाँ से भागने लगती है तब वो उसकी गले की चेन को खींचकर पीछे लाती है। वो लॉकेट टूटकर वहाँ गिर जाता है जो उसे उसकी बेटी ने दिया था। लॉरेन की बेटी का नाम जूडी होता है जिसमें उसकी पिक्चर भी लगी होती है। लॉरेन वहाँ से भागकर बाहर आती है और सबको बताती है कि ये बुरी परछाइयाँ सिर्फ माओ पर ही हावी होती है और माँ के हाथों से वो उसके बच्चे की जान लेती है। वो सबको बताती है कि अब वो कैरोलिन को पजेस कर रही है और इसकी बॉडी पर जो जख्मों के निशान है उसकी वजह भी वही घोस्ट है। अचानक से सारे क्रॉस जमीन पर गिर जाते हैं और नैन्सी को कोई ताकत उसके बालों से पकड़ती है और इधर उधर खींचना शुरू करती है। लेकिन वो लोग नैन्सी को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। वो लोग इस घर को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं और एड रॉजर को बताता है कि ये सब कुछ वो चर्च के सामने पेश करेंगे और इस घर का एग्जॉर्सिज्म करेंगे। इसी दौरान लॉरेन को अपनी बेटी जूडी की आवाज आती है और वो देखती है कि तालाब में उसकी डेड बॉडी है। ये देखकर लॉरेन काफी डर जाती है। वो अपनी बेटी के बारे में काफी परेशान हो जाती है और एड को बताती है कि हमारे लिए भी एक इशारा है। अगले दिन एड और लॉरेन फादर को सब कुछ बताते हैं और सारे सबूत भी दिखाते हैं और उनके पास वो पिक्चर्स भी होती है जब नैन्सी नींद में चल रही होती है और उस वक्त वहाँ पर नैन्सी के साथ रॉरी की सोल भी होती है, जिसके लिए फादर उन्हें ये कहते हैं कि एग्जॉर्सिज्म के लिए उन्हें अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी क्योंकि ये लोग कैथोलिक नहीं है। फिर हमें लॉरेन और एड की बेटी जोड़ी दिखाई जाती है और वो बादशिबा का घोस्ट उस लॉकेट के जरिए उस तक पहुंच जाता है। तभी वो जूडी का पाँव खींचती है जिससे वो जाग जाती है। जूडी काफी डरती है और अपने मदर और फादर को ढूंढते हुए बाहर आ जाती है। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि उनके उस घोस्ट म्यूजियम में वो एनाबेल डॉल नहीं है, जिससे जूडी काफी डर जाती है। और उसी वक्त जूडी को वो शैतान नजर आता है जिसकी गोद में वो एनाबेल डॉल बैठी होती है। बादशिबा जूडी को बहुत ज्यादा डराती है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करती है। लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर एड और लॉरेन वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपनी बेटी को बचा लेते हैं। और दूसरी तरफ कैरोलिन, अप्रैल और क्रिस्टाइन को अपने साथ कहीं लेकर जा रही होती है और जैसे ही इस बात का पता रॉजर को चलता है वो फौरन एड को बता देता है। लॉरेन उसे बताती है कि वो अपने बच्चों को लेकर उस घर में जा रही है क्योंकि ये सारी शैतानी ताकतें माओ पर अपना असर जमा कर उनसे अपने बेबीज की डेथ करवाती है। और ये सब लोग दोबारा उस घर में चले जाते हैं। जैसे ही ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं तब कैरोलिन क्रिस्टाइन को अपने हाथों से मार रही होती है, लेकिन वो लोग क्रिस्टाइन को बचा लेते हैं और उसे कार में बिठा लेते हैं। अप्रैल ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और किसी जगह पर जाकर छुप जाती है। और जब वो लोग कैरोलिन को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तब वो शैतानों से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है और कैरोलिन को बाहर नहीं जाने देता। और लॉरेन समझ जाती है कि अगर कैरोलिन इस घर से बाहर गई तो उसे मार देगा और वो शैतान कैरोलिन को खींचकर फिर से उस स्टोर रूम में ले जाता है। वो लोग स्टोर रूम में जाकर कैरोलिन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शैतान काफी पावरफुल होता है और कैरोलिन की हालत काफी खराब कर चुका होता है, जिससे उसे कंट्रोल में करना काफी आसान बात नहीं थी। और दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर अप्रैल को घर में ढूंढ रहा होता है। कैरोलिन किसी के भी कंट्रोल में नहीं आती और वो एक एक करके सब पर अटैक कर देती है। वो लोग कैरोलिन को एक चेयर से बांध देते हैं
और उसकी हालत देखकर एड ये डिसीजन लेता है कि वो फ़ौरन इस जगह का एग्जॉर्सिज्म करेंगे। जैसे ही एड एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट करता है, ये शैतान यानी कि बादशिबा कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वहाँ पर शैतानी ताकतें और पावरफुल हो जाती है। लेकिन एड नहीं रुकता और वो एग्जॉर्सिज्म के वर्ड्स को लगातार बोलता रहता है। और फिर हमें एक अजीब मंजर दिखाया जाता है। वो शैतान इस एग्जॉर्सिज्म को रोकने के लिए उस चेयर को हवा में उछाल देता है और उस कुर्सी को नीचे गिराकर उसे भी तोड़ देता है। इससे कैरोलिन की सारी रस्सियां खुल जाती है और वो एड को मारने की कोशिश करती है। और उसी दौरान थॉमस को भी अप्रैल मिल जाती है और जैसे ही कैरोलिन को पता चलता है कि अप्रैल कहाँ पर छुपी हुई है, वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। लेकिन इससे पहले कि कैरोलिन उसे मारती, एड वहाँ पर पहुंचकर एग्जॉर्सिज्म कंप्लीट करता है और बादशिबा को एड कसम देता है जिससे वो मानती है कि वो वहाँ से वापस चली जाए। लेकिन अभी भी वो शैतान कैरोलिन पर हावी होता है और तब लॉरेल और रॉजर उसकी मदद करते हैं। वो लोग कैरोलिन को उसके फैमिली के और उसके बच्चों की यादों के सहारे उसे पावरफुल बनाते हैं ताकि वो इस घोस्ट का मुकाबला करे। और फाइनली कैरोलिन की फैमिली और उसके बच्चों का प्यार उसके लिए जीत जाता है और वो शैतान कैरोलिन को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और कैरोलिन भी अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाती है। वो लोग फिर से अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लगते हैं और अप्रैल लॉरेन को उसका लॉकेट उसे वापस दे देती है और फाइनली एड उस म्यूज़िक प्लेयर को अपने म्यूज़ियम में रख देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।